हेलो गाइस, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज मैं आराध्या मिश्रा आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बनने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ हुई थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेनली 12 अनुसूचियों के ऊपर ही रहेगा। 12 अनुसूचियों में हमारी पहली अनुसूची है संघ अर्थात यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी राज्य हमारे भारत में आना चाहता है तो आ सकता है, आराम से जुड़ सकता है। बट अगर एक बार वह आ गया तो वह भारत से अलग नहीं हो सकता। यह हमारी पहली अनुसूची। अब हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची वेतन। इस अनुसूची में वेतन निर्धारण किया जाता है, वह चाहे किसी का भी वेतन क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी का भी वेतन हो, इसी अनुसूची के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ। इस अनुसूची में सबकी शपथ निर्धारित होती हैं। अब जैसा कि आप मान लीजिए कि जैसे कि एक राष्ट्रपति की शपथ है और एक तरफ मुख्यमंत्री की शपथ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जो है वह राष्ट्रपति की शपथ ले ले या फिर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की शपथ ले ले। तो इस सूची में सबकी शपथ पहले से ही निर्धारित है कि किस पद के लिए कौन सी शपथ ली जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटें। जैसे कि राज्यसभा में 250 सीटें तक हो सकती हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। तो यह हुई हमारी चौथी अनुसूची। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची है लोकसभा में एससी और एसटी की आवंटित सीटें। लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का मतलब है कि कुछ सीटें इन समुदायों के सदस्यों के लिए विशेष रूप से आरक्षित की जाती हैं ताकि वे लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत प्रदान किया गया है और इसे समय समय पर बढ़ाया गया है। अब हम बात करेंगे हमारी छठी अनुसूची के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। मतलब जो हमारा पूर्वोत्तर है वहाँ पर जो 7 सिस्टर्स उन्हें हम बोलते हैं, उनमें से जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके बारे में मतलब उनको प्रावधान अलग से है उनके लिए, वो है आज अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। जैसे वहाँ का एक नियम है कि वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काट सकता, तो वहाँ पर कोई भी जाकर पेड़ नहीं काट सकता है। शक्ति का विभाजन। जो हमारी 7वीं अनुसूची वो है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों में होता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो दोनों सरकारों के पास होती हैं। हमारी 8वीं अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची है भाषा। किसी अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में व्याख्या की गई है। ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं किस अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में व्याख्या की गई है, तो हम उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी 8वीं जो अनुसूची है भाषा, 8वीं अनुसूची भाषा है, उसी में उसके बारे में बताया गया है। तो इस अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं, अर्थात हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सम्मिलित हैं। हमारी 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले कानून की कानूनी चुनौती से बचाना था, जिससे इन कानूनों को बिना किसी हस्तक्षेप के लागू किया जा सके। 10वीं अनुसूची है दल बदल। इस अनुसूची में यह बताया गया है कि चुनाव से पहले आप अपनी कोई भी पार्टी बदल सकते हैं। लाइक आप बीजेपी को पसंद करते हैं तो आप बीजेपी का सपोर्ट कर सकते हैं।
उसकी पार्टी में रह सकते हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करो तो आप कांग्रेस की तरफ रह सकते हैं। किंतु अगर एक बार चुनाव हो गया, लाइक समझें आप कांग्रेस की तरफ थे, जीत बीजेपी गई, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कांग्रेस की जो पार्टी उसे छोड़ दें और आप बीजेपी में इन्वॉल्व हो सको। यह पॉसिबल नहीं है। हमारी 11वीं अनुसूची है पंचायत। पंचायत, इसके अंतर्गत हमें पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। और जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका, इस अनुसूची में हमें नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। यही थी हमारी 12 अनुसूचियाँ।